गद्दी पर बैठे। पिता ने उनको गद्दी दी और उत्तानपाद जंगल की ओर चले गए भगवत भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव का मतलब होता है जो नित्य है, जो हमेशा है, उसके ध्रुव कहते हैं। किंतु ध्रुव शब्द जो है आपेक्षिक नित्यता का ही बोधक है, अनापेक्षिक नित्यता का बोधक नहीं। जितने भी संबंधी हैं वे काल से संबंध है। और ध्रुव ने काल को भी पार कर लिया। राज्याभिषेक होने के बाद ध्रुव का 2 विवाह हुआ। पहली पत्नी भ्रमी थी, जो कि सुषुमार, राजा सुषुमार की पुत्री थी। भ्रमी का मतलब होता है घूमने वाली। तो भ्रमी का ध्रुव के साथ विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्स। ये दोनों शब्द कालवाचक हैं। दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ। उससे उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। उनका भाई जो उत्तम था उसका विवाह नहीं हुआ। वह एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, जहां यक्षों ने उसको मार दिया। उत्तम की माता सुरुचि को बड़ा दुख हुआ। ये वही सुरुचि है जिसने कहा था कि मेरे पेट से जन्म लोगे तभी राजा के गोद में बैठ पाओगे। आज स्थिति ये है कि सुरुचि का नाम लेने वाला कोई नहीं। उसका पुत्र मारा गया और ध्रुव जो है भगवान की कृपा से राज्य गद्दी पर बैठे हुए हैं, राज्य कर रहे हैं। सुरुचि ने भगवान की आराधना का तिरस्कार किया था, इसलिए उसका यह हाल है। अब जब ध्रुव जी महाराज को अपने भाई उत्तम के मारे जाने का खबर प्राप्त हुआ, समाचार प्राप्त हुआ, तो यक्षों पर बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी। हिमालय की तलहटी में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उन्होंने 1,30,000 यक्षों को मार गिराया ध्रुव जी ने। यक्ष हार गए, मारे गए। यक्षों को मारने के बाद अपने भ्राता उत्तम की मृत्यु का बदला लेने के बाद ध्रुव जी घर लौटे। तो उनसे मिलने उनके दादा मनु आए। दादा ने कहा कि बेटा, इतना क्रोध आवश्यक नहीं, क्योंकि क्रोध जो होता है वो तमोगुण का दरवाजा है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जब क्रोध आता है तो आदमी अच्छा बुरा कुछ नहीं देख पाता, वो एक प्रकार की बेहोशी की ओर चला जाता है। उसका मुंह काला हो जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, अत्यंत क्रोध आता है। तदात्मानं परागृह्य पशुवत् भूत वैष्णव। व्यक्ति जो है जिसे क्रोध आता है वो पशुओं की तरह लड़ने लगता है।
जैसे पशु अपने आप को शरीर समझ करके आपस में लड़ते हैं, वैसे पशुओं की तरह लड़ने लगता है। लेकिन वैसा अगर कोई तुम जैसा महात्मा लड़े, ये उचित नहीं। यक्षों को क्षमा करो और राज्य को अच्छे तरीके से चलाओ। इस प्रकार मनु जी ने ध्रुव जी को समझाया। ध्रुव जी शांत हुए। उन्होंने अपने दादा मनु जी के चरणों की वंदना की। मनु तो भगवान के ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनकी आज्ञा स्वीकार की। इसके बाद जब कुबेर जी को मालूम हुआ कि कुबेर यक्षों के राजा थे, कि ध्रुव जी ने शस्त्र रख दिया, अब यक्षों को नहीं मारेंगे, तो वो ध्रुव जी के पास आए, उनको अविचल भक्ति दी। अब आगे आता है कि ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। अंत में उन्होंने अपना राज्य किसी को नहीं दिया। होता है ना, अपनी संपत्ति कोई वसीयत लिख के चला जाता है, कोई गद्दी देता है, लेकिन उन्होंने किसी को दिया नहीं। अंत में उनका जाने का समय हुआ। उनका मन भगवान में रमने लगा और एक दिन वो समाधि की मुद्रा में बैठ गए। उनकी समाधि लग गई। बारंबार हृदय से आनंद की धारा आने लगी। मैं कौन हूं, कैसा हूं, ये ध्रुव जी को अब स्मरण नहीं रह गया। अचानक उन्होंने देखा कि ऊपर से विमान उतर रहा है। उन्होंने देखकर प्रसन्नता प्रकट की। जब विमान उतरा तो उसमें से भगवान के पार्षद आए और कहा कि ध्रुव जी, आपने विष्णु पद प्राप्त कर लिया है, यानी भगवान विष्णु ने आपको अपना लिया है और यह विमान उन्होंने आपके लिए भेजा है। आइए इस पर बैठे और अपने लोक की ओर चले। उन्होंने कहा कि मेरी माता का, आपकी माता के लिए तो पहले ही विमान आ गया, वो देखिए जा रही है। अब जब कहा कि अब थोड़ी देर ठहरिए, उन्होंने पहले स्नान किया, फिर नित्य कर्म किए, फिर चंदनादि का लेपन किया। वैष्णव चंदन मंगल संपन्न होकर के एक सुशील, एक सज्जन व्यक्ति की तरह गद्दी पर बैठे राज्य का संचालन अपने पार्षदों, अपने मंत्रियों पर दिया और भगवान के पार्षदों की वंदना करके विमान पर चढ़ने लगे। जैसे विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, तब तक मृत्यु आ गई। मृत्यु ने कहा कि मृत्यु लोक से ऊपर जो जाता है उसको हमारे मुंह से होकर के जाना पड़ता है, यानी मरना पड़ता है। आप मरोगे तभी आप ऊपर जा सकते। ध्रुव जी ने कहा कि अच्छा आओ, हम तुम्हारा भी सत्कार करते हैं। कहा कि तुम्हारा सामर्थ्य तो नहीं है कि तुम मुझे अपने मुख में लेकर के चलो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पार करके जा सकता हूं। मृत्यु को कहा बैठो। मृत्यु के सर पर पैर रख करके वो विमान में चढ़ गए।
जैसे सीढ़ी पर चढ़ा जाता है वैसे मृत्यु के सर पर पैर रखा और विमान में चढ़ गए। विमान में चढ़ने के बाद भगवान के पार्षदों ने उन्हें बैकुंठ धाम पहुंचाया। बैकुंठ धाम से भगवान ने उनके लिए एक लोक बनाया था जिसे ध्रुव लोक कहते हैं। वो ध्रुव लोक आज भी है आकाश मंडल में। ये वही ध्रुव लोक है जिसको विवाह इत्यादि के अवसर पर दिन में अगर विवाह हो तो भगवान सूर्य का दर्शन कराते हैं और अगर रात्रि में विवाह हो तो ध्रुव लोक का दर्शन कराएं, ध्रुव तारे को दिखाते हैं। ये जो ध्रुव तारा दिखाया जाता है वो वास्तव में भगवान के द्वारा स्थापित ध्रुव के लिए वो लोक है जहां आज जीवित अवस्था में, क्योंकि वो तो मृत्यु के शर पर पैर रख करके गए थे, जीवित अवस्था में उस ध्रुव लोक में वो विराजते हैं। फिर समय आया, ध्रुव के पुत्र थे उत्कल। उनके पार्षद उनके मंत्रियों ने उत्कल को पसंद किया और उत्कल को शासन दे दिया। उत्कल ने भी सही ढंग से शासन किया। इसी वंश में एक राजा हुए अंग। इनकी भी बड़ी भारी महिमा है। इन्होंने कई विशाल विशाल यज्ञ के। अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी, काल की पुत्री थी। देखिए हमारे वंश में या हमारा जो वंश चलता है किसी का, उसमें सिर्फ पितृवंश का ही प्रभाव नहीं पड़ता, मातृवंश का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब विवाह हो तो लोग बहुत सोच विचार करते हैं, किसके घर से है, माता पिता कौन है, क्या करते हैं, संस्कार कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है या ध्यान रखना चाहिए कि जिस वंश से लड़की आ रही है उसकी क्या स्थिति। इस सुनीता से एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन था। उसकी ऐसी दुस्सीलता थी, सील नाम का तो कोई चीज ही नहीं था उसमें। ऐसी दुस्सीलता थी कि राजा अंग को भी, जो उनके पिता थे, वो भी अधर्मी प्रकार से हो गए और मुनियों का श्राप उन्हें प्राप्त हुआ। कहते हैं राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर पुत्रष्टि यज्ञ किया। पुत्रष्टि यज्ञ में स्वर्ण पात्र में जब ऋषियों ने पायस प्रदान किया तो राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस पायस को, क्या होता है जब किसी को पुत्र प्राप्त नहीं होता तो एक विधान पुत्रष्टि यज्ञ का है। उस यज्ञ में अंत में फल के स्वरूप जो आचार्य और ऋत्विक होते हैं वो फल स्वरूप पायस प्रदान करते हैं। तो स्वर्ण पात्र में राजा को पायस प्रदान किया। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से, ऋषियों की आज्ञा से उसे ग्रहण किया और उसे सूंघ करके अपनी पत्नी को दे दिया, यानी सुनीता को दे दिया। अब जब पुत्र पैदा हुआ वेन, तो वेन पर मृत्यु की ऐसी छाया पड़ी कि वो एक प्रकार से नाना की तरह अधार्मिक हो गया। उस भयंकर कर्म करता था। अगर रास्ते में चलता था तो लोग भाग जाते थे, अरे भागो भागो वेन आ गया।
और बच्चों का गला घोट करके मार देता था। कई तरह के दुराचार करता था। राजा ने कोशिश की कि उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा प्रशिक्षण दें, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में निराश हो गए और निराश होकर के बोले, भगवान उन्हीं पर प्रसन्न है जिनको वे कुपुत्र न दें। ऐसा कुपुत्र किसी को न दें। पुत्र न होना अच्छी बात है, लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं, क्योंकि कुपुत्र से अत्यंत बदनामी होती है। इस तरह सोचते सोचते राजा अंग को भी निर्वेद हो गया। वो एक प्रकार से रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना महल, राजमहल, धन संपत्ति, राजपाट छोड़ करके चुपचाप चले गए। किसी को पता ही नहीं चला कि कहां गए। जब राजा के पुरोहितों और मंत्रियों को ये पता चला तो उन्होंने देखा कि बिना राजा के राज्य तो चल नहीं सकता, प्रजा उच्छृंखल हो जाएगी, तो किसी न किसी को राजा तो बनाना ही चाहिए। सब लोग इकट्ठा हुए कि किसको राजा बनाया जाए। सुनीता को बुलाया गया, उसे सलाह की। प्रजा के न चाहने पर भी वेन का राज्याभिषेक कर दिया गया। जब वेन राज सिंहासन में बैठा तो उसके आतंक से चोर डाकू भी जंगल में चले गए। उसके पास अपार वैभव था, अभिमानी तो था ही वो, और उस अभिमान में वो अपनी बड़ाई करता था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इस तरह से वो दूसरों की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता था। एक जगह रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि महापुरुषों को जैसे पाप करने में शर्म आती है, वैसे ही अपनी तारीफ भी सुनने में शर्म आती है। अब वेन ने आदेश निकाला कि कोई भी आदमी उसके राज्य में यज्ञ नहीं करे, दान नहीं करे, होम नहीं करे। इसकी चारों तरफ से इनका ढिंडोरा पिटवा दिया। उन्होंने देखा, उनको बड़ा भारी दुख हुआ। वे इकट्ठे हुए आपस में विचार किया कि राजा तो धर्म का विरोधी है, और राजा नहीं रहता तो चोर डाकू बढ़ जाते हैं, अराजकता फैल जाती है। हमने एक अयोग्य को राजा बना दिया है, और इस राजा को वैसे ही मैंने बना दिया जैसे कि किसी सांप को दूध पिलाया जाए। समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन समझने का तो प्रभाव था नहीं। कोई निवेदन, महात्मा लोग गए, महात्मा लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान, अरे आप जो है राज्य को अच्छे तरीके से चलने दें, धार्मिक कार्य होने दें, धर्म कार्य को संपन्न होने दें। निवेदन सुने, लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि अधर्म की ओर चली जाती है ना, तो फिर वो दूसरे की नहीं सुनता। वेन ने कहा कि तुम लोग तो मूर्ख हो जो अधर्म को धर्म समझते हो। मैं जो कह रहा हूं वही धर्म है। तुम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए अधर्म को धर्म कह रहे हो। महात्माओं ने जब सुना तो समझ गया कि इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, क्रोध आ गया है। जब समझाने बुझाने का भी प्रभाव नहीं पड़ा तो महात्माओं को क्रोध आया और उससे कहा कि वो सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं। इसलिए हनिकाम ऐसा पाप प्रकृति पुरुष, इसको मार डालो। ये बड़ा पापी है, यदि जीता रहेगा तो जगत को भस्मसात कर देगा। ये संन्यास का अधिकारी नहीं, ना ही ये राज्य का अधिकारी है।
जैसे ही ऋषियों ने ये कहा, जनता उतारू हो गई और जनता ने उसको मारना शुरू कर दिया और मार दिया। लेकिन जब मार दिया तो वेन की माता जो सुनीता थी वो बड़ी चतुर थी, उसने वेन के मृत शरीर को सुरक्षित कर लिया। वह इसलिए चुप लगाया कि ऋषि लोग नाराज हो जाएंगे। ऋषियों ने देखा कि सृष्टि में तरह तरह के उत्पात हो रहे हैं, जहां देखो वहीं चोरी, अराजकता, डकैती, हिंसा, उपद्रव सब होते जा रहे हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बाद में पता चला ऋषियों को कि सुनीता ने जो है राजा वेन का शरीर सुरक्षित करके रखा हुआ है, उस पर कई तरह का लेपन लगा करके उसकी सुरक्षित रखा। उन्होंने सुनीता से राजा वेन का शरीर लिया। अब वेन का कोई पुत्र था नहीं, कहते हैं उसकी जंघा का मंथन किया गया। जब जंघा का मंथन किया गया तो उसमें से कौवे के रंग का एक पुरुष निकला, काला कलूटा, नाटा, महान हनु, यानी हनु जो थी ये वो बड़ी थी, हाथ पांव छोटे थे, आंखें लाल लाल थी, तांबे रंग का बाल था। उसने ऋषि से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा कि निषिद्ध बैठ जाओ। निषादों का वंश इसी निषिद्ध से चला है। निषाद यानी जो गंगा, यमुना इत्यादि नदियों में केवट का काम करते